हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। अब हम लोग सेट 3 में आ चुके हैं। इससे पहले सेट 1 और 2 बन चुके हैं। उसकी सफलता के बाद वो बहुत अच्छा सेट चला है दोस्तों, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चैनल वेरी गुड वो सेट चला है, आप इसे जरूर देखें, ठीक है दोस्तों। ये सेट आपको जीरो टू हीरो ले जाएगा। आप अगर सिर्फ सेट भी अगर कर लेते हो दोस्तों, आपको लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, जो चैप्टर का मैं सेट दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप जरूर देख सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न आज का सेट का। ओके, चलिए पहला प्रश्न क्या है हम लोग देख लेते हैं सेट 3 का। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर नाउन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स। स्ट्रक्चर के हिसाब से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा। चलिए पहला का सही जवाब दीजिए। तो पहला का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या दूसरा, ए नाउन दैट गेट्स ओनली वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड। केवल एक वर्ड अपने को बनाने में लेते हैं वैसे नाउन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डबल नाउन, ऑप्शन बी कंपाउंड नाउन, ऑप्शन सी बोथ ऑप्शन ट्रू या ऑप्शन डी सिंगल नाउन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंगल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगल नाउन कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या तीसरा, पेन, कार, बॉय, ईटीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब किसके उदाहरण हैं? पेन, कार, बॉय, ईटीसी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए तीसरा का। ऑप्शन ए सिंगल नाउन के, ऑप्शन बी कंपाउंड नाउन के या ऑप्शन सी बोथ है या ऑप्शन डी नन ऑफ दीजिए। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो तीसरा का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगल नाउन के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा, ए नाउन दैट गेट्स मोर देन वन वर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड। एक नाउन जो एक से ज्यादा वर्ड को, शब्द को अपने आप में लेते हैं, ग्रहण करते हैं फॉर्मेशन के, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सिंगल नाउन, ऑप्शन बी कंपाउंड नाउन, ऑप्शन सी डबल नाउन या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब दीजिए। इन नाउन डेट मोर देन वन वर्ड, एक से ज्यादा वर्ड को अपने आप को बनाने में लेते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए इसका सही जवाब है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंपाउंड नाउन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या पांचवा, फादर इन लॉ, नोटबुक, कप फुल, स्पून फुल, इट आर एग्जाम्पल्स। ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए कंपाउंड नाउन, ऑप्शन बी सिंगल नाउन, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपाउंड नाउन के सब उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या छठा, ए कंपाउंड नाउन दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ नाउन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। कंपाउंड नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 भागों में बांटा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या सातवां, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन दैट गेट्स हाइफन ओनिड इट्स वर्ड इज नोन एज। जो हाइफन लेते हैं बीच में, शब्दों के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंपाउंड विथ हाइफन, ऑप्शन बी कंपाउंड विदाउट हाइफन, ऑप्शन सी बोथ या ऑप्शन डी नन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपाउंड विथ हाइफन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या आठवां, फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, आईटीसी आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए कंपाउंड विथ हाइफन का, ऑप्शन बी कंपाउंड विदाउट हाइफन का, ऑप्शन सी बोथ का या ऑप्शन डी नन का। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपाउंड विथ हाइफन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 9, ए कंपाउंड फॉर्म ऑफ नाउन that does not get hyphen on it words is known as। जो शब्दों को बनने में हाइफन बीच में नहीं लेते, उन्हें क्या कहा जाता है?
ऑप्शन ए कंपाउंड विदाउट हाइफेन, ऑप्शन बी कंपाउंड विथ हाइफेन। चलिए इसमें सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंपाउंड विदाउट हाइफेन। क्या कहा जाता है? कंपाउंड विदाउट हाइफेन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10वां। कप फुल, बकेट फुल, स्पून फुल ETC आर एग्जाम्पल्स हो, ये सब किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए कंपाउंड विथ हाइफेन, ऑप्शन बी न्यूटर मैस्कुलिन के, ऑप्शन सी कंपाउंड विदाउट हाइफेन, या ऑप्शन डी नन के। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कंपाउंड विदाउट हाइफेन के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। On the basis of its countability, noun is divided into how many forms? गिनती के आधार पे नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, या ऑप्शन डी 3। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन संख्या डी, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। नाउन डेट शोन इन नंबर्स आर नोन एज, जो नाउन को नंबर में आप दर्शा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अनकाउंटेबल नाउन, ऑप्शन बी प्रॉपर नाउन, ऑप्शन सी काउंटेबल नाउन, या ऑप्शन डी ऑल ऑप्शंस आर ट्रू। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी काउंटेबल नाउन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। मेनी अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मेनी अ कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। इसमें ईरर आपको ढूंढना है, कौन सा ईरर है इसमें लिखा हुआ। ऑप्शन ए मेनी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी कैंडिडेट, या ऑप्शन डी नो ईरर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नो ईरर, इसमें कोई गलती नहीं है, सेंटेंस एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए नाउन डेट कैन नॉट बी शोन इन नंबर, वह नाउन जो नंबर में नहीं दर्शाया जाए उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए काउंटेबल नाउन, ऑप्शन बी मटेरियल नाउन, ऑप्शन सी अनकाउंटेबल नाउन, या ऑप्शन डी नन। चलिए इसे इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 है। अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर नाउन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फॉर्म्स है, नंबर के हिसाब से नाउन को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 54। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। ए नाउन डेट इज ओनली वन इन काउंटिंग इज नोन, केवल एक गिनती में है उसे कौन नाउन कहा जाता है? चलिए ऑप्शन ए प्लूरल नाउन, ऑप्शन बी सिंगुलर नाउन, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन संख्या बी सिंगुलर नाउन कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है। नाउन डेट्स आर मोर देन वन इन काउंटिंग इज नोन एज, एक से ज्यादा नाउन अगर रहेंगे तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सिंगुलर नाउन, ऑप्शन बी प्लूरल नाउन, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्लूरल नंबर कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ पेन, पेन का प्लूरल फॉर्म क्या है? पेन, पेन्स, पेंसेज, या पेन्स। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन संख्या डी पेन्स होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 19। टॉर्च का प्लूरल क्या होता है? ऑप्शन ए टॉर्च, ऑप्शन बी टॉर्चेज, या ऑप्शन सी टॉर्च। चलिए 19वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टॉर्चेज होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 प्रश्न क्या कह रहा है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20 टू 50, 20 से 50 तक मेक प्लूरल ऑफ गिवन वर्ड्स, आपको प्लूरल बनाना है गिवन वर्ड को। 20 से 50 तक जो संख्या है क्वेश्चन नंबर, उसका आपको प्लूरल बनाना है। ठीक है, 20 से 50 तक। चलिए स्टोमक का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसमें स्टोमक्स, स्टोमकेस, स्टोमकी, या स्टोमेचेस। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 20वां का सही जवाब है ऑप्शन ए स्टोमक्स होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। चलिए मोनार्क का प्लूरल बताना है आपको। चलिए आपको 5 सेकंड कर देते हैं टाइम। मोनार्क का प्लूरल बनाना है आपको। चलिए इसका सही जवाब है मोनार्क का प्लूरल का मोनार्क्स, ऑप्शन सी बिल्कुल
राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, हीरो का प्लूरल क्या होगा। चलिए सर, प्रश्न संख्या 22, हीरो का प्लूरल क्या होगा। चलिए ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीरोज होगा। क्या होगा, हीरोज होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, टोमेटो का प्लूरल क्या होगा। टोमेटो का, चलिए सही जवाब दीजिए इसका, टोमेटो का प्लूरल क्या होगा। आप ऑप्शन देखते जाएं दोस्तों और अपना टिक करें, उसके बाद मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। 5 सेकंड 2 सेकंड का आपको पास टाइम है। टोमेटो का प्लूरल क्या होगा। चलिए 23वां का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टोमेटोज होगा। क्या होगा, टोमेटोज। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, फोटो का प्लूरल क्या होगा। फोटो का प्लूरल, चलिए इसका सही जवाब दीजिए फोटो का। तो फोटो का प्लूरल होगा ऑप्शन संख्या डी, फोटोज होगा दोस्तों। क्या होगा, फोटोज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, डायनेमो का प्लूरल क्या होगा। डायनेमो का प्लूरल क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, डायनेमो का प्लूरल क्या होगा। तो डायनेमो का प्लूरल होगा डायनेमोज। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26, रे का प्लूरल क्या होगा। रे का, चलिए 26 का सही जवाब दीजिए। तो 26 का सही जवाब है रेज होगा। क्या होगा, रेज होगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, बेबी का प्लूरल क्या होता है। बेबी का, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेबीज होता है। क्या होता है, बेबीज होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, सीटी का प्लूरल क्या होता है। सीटी का प्लूरल क्या होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, प्रश्न संख्या 28 का। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिटीज होता है। क्या होता है, सिटीज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, जनवरी का प्लूरल क्या होता है। जनवरी मंथ का, यानी जनवरी का प्लूरल क्या होता है। दोस्तों ये सब पढ़ा चुके हैं, बस वही मैं देखना चाहता हूँ आप कितना कंसंट्रेट होके पढ़े हैं। जनवरी का प्लूरल क्या होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जनवरीज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, कैनेडी का फुल प्लूरल क्या होता है। कैनेडी का, ठीक है, कैनेडी का प्लूरल क्या होता है। चलिए कैनेडी का फुल प्लूरल क्या होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब है कैनेडी का प्लूरल होता है कैनेडीज। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाइफ का प्लूरल बनाना है आपको। नाइफ का, चाकू का, चाकू का, चलिए जल्दी इसका सही जवाब दीजिए। तो नाइफ का सही प्लूरल है ऑप्शन ए, नाइव्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, लीफ का प्लूरल क्या होता है। लीफ का, लीफ का प्लूरल क्या होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लीव्स होता है। क्या होता है, लीव्स होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 33, प्रूफ का प्लूरल क्या होता है। प्रूफ का, प्रूफ का प्लूरल क्या होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, प्रूफ्स होता है। क्या होता है, प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, बिलीफ का प्लूरल क्या होता है। बिलीफ का, चलिए इसका सही जवाब दीजिए 34 का। तो 34 का सही जवाब ऑप्शन डी, बिलीफ्स होता है। क्या होता है, बिलीफ। क्या होता है, बिलीफ्स। नेक्स्ट संख्या, प्रश्न संख्या 35, स्पून फूल का प्लूरल क्या होता है। स्पून फूल का, चलिए इसका सही जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 35 का सही जवाब ऑप्शन डी, स्पून फूल्स होता है। स्पून फूल्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्स का प्लूरल क्या होता है। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑक्सेन होता है। क्या होता है, ऑक्सेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, मिस्टर का प्लूरल क्या होता है। मिस्टर का प्लूरल क्या होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मेसर्स होता है। मिस्टर का प्लूरल क्या होता है, तो मेसर्स होता है दोस्तों। ठीक है, इसका ख्याल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39, मिसेज का प्लूरल क्या होता है। मिसेज का प्लूरल क्या होता है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब मिसेज का प्लूरल होता है मिसडैम्स होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होता है, तो मिसेज का प्लूरल क्या होता है, मिसडैम्स होता है दोस्तों। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 40, टूथ का प्लूरल क्या होता है? टूथ का, दांत का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, टिथ होता है। क्या होता है? टूथ का टिथ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 41, गूज का प्लूरल क्या होता है? गूज का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। गूज, गूज का प्लूरल क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गीज होता है। क्या होता है? गीज होता है। गूज का गीज होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42, क्रिटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्रिटेरियन का, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो क्रिटेरियन का प्लूरल होता है क्रिटेरिया। क्रिटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्रिटेरिया। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है? फेनोमेनन का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो फेनोमेनन का प्लूरल होता है ऑप्शन संख्या बी, फेनोमेना। क्या होता है? फेनोमेना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44, सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। सिलेबस का प्लूरल क्या होता है? तो सिलेबी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, अलजेब्रा का प्लूरल बताएं। अलजेब्रा का, चलिए जल्दी से अलजेब्रा का प्लूरल बताएं। तो अलजेब्रा का प्लूरल होता है क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए, अलजेब्रे। अलजेब्रा का प्लूरल क्या होता है? अलजेब्रे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46, मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडियम का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 47, बेसिस का प्लूरल क्या होता है? बेसिस का प्लूरल क्या होता है? बेसिस का प्लूरल क्या होता है? चलिए 47 का सही जवाब दीजिए। तो 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बेसेज होता है। क्या होता है? बेसिस का प्लूरल बेसेज होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 48, स्टेप मदर का प्लूरल क्या होता है? स्टेप मदर का प्लूरल क्या होता है? स्टेप मदर का, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। स्टेप मदर का प्लूरल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्टेप मदर्स। क्या होता है? स्टेप मदर्स होता है इसका प्लूरल। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या होता है? तो ऑप्शन संख्या सी, कमांडर्स इन चीफ होता है। क्या होता है? कमांडर्स इन चीफ होता है। क्या होता है? कमांडर्स इन चीफ होता है। ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50, लॉर्ड गवर्नर, लॉर्ड गवर्नर का प्लूरल क्या होता है? लॉर्ड गवर्नर का प्लूरल क्या होता है? चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, लॉर्ड्स गवर्नर्स होता है। क्या होता है? लॉर्ड्स गवर्नर्स होता है। ओके। क्या होता है? लॉर्ड्स गवर्नर्स होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये थे 20 से लेकर 25 तक के प्लूरल बनाने के लिए आपने कितना सही किया, आप इस सेट में कितना सही कर रहे हैं आप खुद देख लें। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, villages after villages was visited during the last session, इसमें आपको ईरर ढूंढना है। ठीक है। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 51 का। इसमें ईरर क्या है? आफ्टर, वाज, विजिटेड या विलेजेज आफ्टर विलेजेज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, विलेजेज आफ्टर विलेजेज, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 52, द बॉयज इन माई क्लास आर वेरी लेबोरियस, इसमें आपको ईरर ढूंढना है। तो द है गलती लिखा हुआ, बॉयज है गलती लिखा हुआ, आर है गलती लिखा हुआ, या कोई गलती लिखा हुआ, नो ईरर है। चलिए 52 का सही जवाब दीजिए। तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन डी, नो ईरर। ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, द प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉलेज आर अ ग्रेट पर्सनालिटी, इसमें आपको ईरर ढूंढना है। ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी द प्रिंसिपल, या ऑप्शन डी नो ईरर। चलिए 53 का सही जवाब दीजिए। तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर यहाँ गलत लिखा हुआ है। ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, द पेन एंड द पेंसिल आर वेरी कॉस्टली, इसमें आपको ईरर ढूंढना है। ऑप्शन ए नो ईरर, ऑप्शन बी द पेन गलत है, ऑप्शन सी द पेंसिल लिखा गलत है, या ऑप्शन डी आर। चलिए 54 का सही जवाब दीजिए। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन ए, नो ईरर। क्या है? इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या
55, ए हॉर्स एंड कार्ट हैव बीन हायर्ड टू विजिट देयर। फाइंड द एरर, इसमें एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए नो एरर, ऑप्शन बी हैव बीन, ऑप्शन सी ए हॉर्स या ऑप्शन डी विजिट। चलिए 55 का सही जवाब दीजिए। तो 55 का सही जवाब है ऑप्शन बी हैव बीन, गलती लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56, मिल्क एंड हनी इज अ न्यूट्रियस ड्रिंक। मिल्क एंड हनी इज अ न्यूट्रिशियस ड्रिंक। फाइंड द एरर, इसमें एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी नो एरर, ऑप्शन सी हनी या ऑप्शन डी ए। ठीक है, चलिए 56 का सही जवाब दीजिए। 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57, द पुअर इज वेरी हार्ड वर्किंग, फाइंड द एरर। द पुअर इज वेरी हार्ड वर्किंग, फाइंड द एरर। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी पुअर, ऑप्शन सी इज या ऑप्शन डी वेरी। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। 57 का सही जवाब ऑप्शन सी इज सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58, माई शूज आर मिसिंग, फाइंड द एरर। ऑप्शन ए माई, ऑप्शन बी शूज, ऑप्शन सी आर या ऑप्शन डी नन। चलिए 58 का क्वेश्चन नंबर सही का जवाब दीजिए। तो इसका 58 का सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आपको मैंने दोस्तों ये सब पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ये नया कुछ भी इसमें अभी तक नहीं है दोस्तों, कि जो आपको नहीं मालूम हो मैं अलग से दिया हूं। प्रश्न अभी एसएससी के आने वाले हैं, तब आपको उसमें नया कुछ मिले, लेकिन वो भी मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, वो भी आप देखेंगे कि चुटकियों में करके उड़ा देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59, my one shoes missing, find the error। ऑप्शन ए माई, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी शूज या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 59 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वन, यहाँ पर रॉन्ग लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 60, एरर ढूंढना आपको। योर एडवाइस वाज गुड फॉर इट। ठीक है, एरर इसमें ढूंढना है। ऑप्शन ए योर, ऑप्शन बी एडवाइस, ऑप्शन सी वाज या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 60 का सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 61, ब्रेड इज इसेंशियल फॉर लाइफ, फाइंड द एरर। ब्रेड इज इसेंशियल फॉर लाइफ, फाइंड द एरर। क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए ब्रेड, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी इसेंशियल या ऑप्शन डी नो एरर। 61 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी नो एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 62, he was offered one bread in breakfast। he was offered one bread in breakfast। चलिए इसमें एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी ऑफर्ड, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी इन। चलिए 62 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 62 हो चुका है। प्रश्न संख्या 63, फाइंड द एरर, इसमें भी एरर ढूंढना है। मेनी कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जाम। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है मेनी, ऑप्शन बी कैंडिडेट्स, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 63 का सही जवाब दीजिए। 63 का सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर, इसमें कोई गलती नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64, द पुलिस हैज डिसाइडेड टू रेड द होटल। एरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए दी, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी पुलिस या ऑप्शन डी डिसाइडेड। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हैज। हैज जो है गलत लिखा हुआ है। ओके, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, ए पुलिस वाज सेंट टू द स्पॉट ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी वाज, ऑप्शन सी सेंट या ऑप्शन डी एक्सीडेंट। चलिए 65 का सही जवाब दीजिए। तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन ए पुलिस है। क्या एरर है इसमें? तो पुलिस एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। इसमें आपको एरर ढूंढना है।
चलिए दोस्तों, मैं ये पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इसके इसके जगह पर क्या एरर सही होगा ये मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोग इसको जरूर कैच करें ताकि आप लोग को और मतलब आप पेज को पलटे देखें कि कहाँ एरर है। दोस्तों ये जो पढ़ाया हुआ उसी में से एग्जाम्पल मैं लिया हूँ दोस्तों, अभी तक अलग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिस, ऑप्शन बी स्टोन्स एंड ब्रिक्स, ऑप्शन सी ब्यूल्ट या ऑप्शन डी इज। चलिए 66 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ओके, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, एरर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67, हिज हेयर्स आर ब्लैक, इसमें एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए हिज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी ब्लैक या ऑप्शन डी हेयर्स। चलिए 67 का सही जवाब दीजिए, तो 67 का सही जवाब है ऑप्शन डी हेयर्स। हेयर्स जो है एरर है इसमें। ओके, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 68, he gave me 5 stones to throw on the dog, he gave me 5 stones to throw on the dog। चलिए इसमें एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए गेव, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी स्टोन्स या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 68 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर। क्या है? नो एरर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69, बोथ स्टूडेंट्स आर मेकिंग अ नॉइज, फाइंड द एरर। इसमें आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए बोथ, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी मेकिंग या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 69 का सही जवाब दीजिए, तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर। क्या है? इसमें कोई आपकी गलती नहीं लिखा हुआ, बाकी सेंटेंस सही है। ओके, चलिए 17वां क्वेश्चन 70, मच राइस आर रिमेनिंग इन द किचन, मच राइस आर रिमेनिंग इन द किचन, एरर आपको निकालना है। ऑप्शन ए मच, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी राइस या ऑप्शन डी रिमेनिंग। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आर जो है एरर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71, ईच स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, फाइंड द एरर। ऑप्शन ए ईच, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी कैन या ऑप्शन डी सॉल्व है। चलिए 71 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी स्टूडेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72, ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, फाइंड द एरर। ईच ऑफ द कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, फाइंड द एरर। चलिए 72वां का सही जवाब दीजिए। ऑप्शन ए कैंडिडेट, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी क्वालिफाइड या ऑप्शन डी एग्जाम। चलिए इसका सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कैंडिडेट, यहाँ एरर है। क्या है? कैंडिडेट यहाँ एरर लिखा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73, वन ऑफ द कैंडिडेट्स आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, फाइंड द एरर। ठीक है, ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी कैंडिडेट्स, ऑप्शन सी आर या ऑप्शन डी बीइंग। चलिए 73 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आर जो है यहाँ पास एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74, ऑल ऑफ द राइस इज बॉइल्ड इन द किचन, फाइंड द एरर। ऑप्शन ए नो एरर, ऑप्शन बी ऑल, ऑप्शन सी बॉइल्ड या ऑप्शन डी किचन। चलिए 74 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नो एरर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ूं आपको एरर मिल जाना चाहिए दोस्तों। मैं आपको फिर टाइम दे दे रहा हूं 5 से 10 सेकंड, लेकिन मैं जैसे ही प्रश्न पढ़ता आपको ये चाहिए था कि आपको इसका जवाब मिल जाना चाहिए था दोस्तों। ठीक है, चलिए आप और कंसंट्रेट होकर क्वेश्चन को देखें। वन एंड हाफ एप्पल वेयर रोटेन। ठीक है, इसमें एरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए एप्पल, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी रोटेन या ऑप्शन डी वन। चलिए 75 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एप्पल, यहाँ पास रॉन्ग माने एरर है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, 5 स्टूडेंट्स आर absent टुडे, इसमें एरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए नो एरर, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स या ऑप्शन डी absent। चलिए 76 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नो एरर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, 1 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, फाइंड द एरर। 1 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी माइल, ऑप्शन सी इज या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 77 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी नो एरर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 28, 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, फाइंड द एरर। 10 माइल, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी माइल, ऑप्शन सी इज या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 78 का सही जवाब दीजिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी नो एरर। ओके,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। ए 10 रुपीज नोट हैज बीन गिवन टू राम। इसमें एरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी रुपीज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रुपीज, इसमें एरर लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80। 5 इयर्स प्लान, इसमें आपको ईयर कहाँ है चलिए ढूंढना है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी ईयर्स, ऑप्शन सी प्लान या ऑप्शन डी नो ईयर। चलिए 80 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ईयर्स, यहाँ पास ईयर हुआ है, रॉन्ग लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 81। 5 10 रुपी नोट्स हैव बीन गिवन टू राम। इसमें आपको ईयर ढूंढना है। ऑप्शन ए 5 10, ऑप्शन बी रुपी, ऑप्शन सी नोट्स हैव बीन या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 81 का सही जवाब दीजिए। तो 81 का सही जवाब है ऑप्शन डी नो एरर। क्या है? नो एरर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 82। ही हैज नॉट गिवन मी अनदर पेन। ही हैज नॉट गिवन मी अनदर पेन, फाइंड द एरर। ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी नोट या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 82 का सही जवाब दीजिए। तो 82 का सही जवाब है ऑप्शन डी, इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83। दशरथ गेव 3 पीसेज ऑफ वर्ड्स टू केकई, फाइंड द एरर। इसमें एरर आपको ढूंढना है। ठीक है, ऑप्शन ए गेव, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी वर्ड्स या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 83 का। तो 83 का सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ड्स। वर्ड्स जो यहाँ पास एरर है दोस्तों। ठीक है, वर्ड्स में होता है शपथ देना, कसम देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आई हैव टू फिनिश मेनी वर्क्स, इसमें एरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए हैव, ऑप्शन बी नो एरर, ऑप्शन सी मेनी या ऑप्शन डी वर्क्स। चलिए 84 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी नो एरर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85। द गोदान एंड द गबन आर द वर्क्स ऑफ प्रेमचंद, इसमें एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए नो एरर, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वर्क्स या ऑप्शन डी एंड। चलिए 85 का सही जवाब दीजिए। तो 85 का सही जवाब ऑप्शन ए नो एरर। क्या है इसमें? नो एरर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 86। माई ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब इन प्लास्टिक वर्क। माई ब्रदर इज डूइंग हिज जॉब इन प्लास्टिक वर्क, फाइंड द एरर। इसमें एरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए नो एरर, ऑप्शन बी वर्क्स, ऑप्शन सी इज या ऑप्शन डी डूइंग। चलिए 86 का सही जवाब दीजिए। तो 86 का सही जवाब है ऑप्शन ए नो एरर। क्या है इसमें? नो एरर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87। करप्शन एंड पॉवर्टी इज बीइंग इशूज फॉर दिस कंट्री, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी बीइंग, ऑप्शन सी फॉर या ऑप्शन डी एंड। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 87 का। तो 87 का सही जवाब है ऑप्शन ए इज। इज जो है एरर है दोस्तों। ठीक है, इज जो है एरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88। माई अंकल हैज 3 इशूज, 2 सन्स एंड अ डॉटर, इसमें आपको एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी इशूज या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 88 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इशूज जो है यहाँ पास एरर है। क्या है? इशूज जो है यहाँ पास एरर है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अंबेडकर वेर जेएनआई ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड अंबेडकर वेर जेएनआई ऑफ इंडिया। चलिए इसमें सही एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी वेयर, ऑप्शन सी नो एरर या ऑप्शन डी जेएनआई। चलिए 89 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जेएनआई। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 90। द इंडिसेज ऑफ दलाल स्ट्रीट आर गोइंग हायर एंड हायर, एरर ढूंढना है। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी गोइंग या ऑप्शन डी इंडिसेज। चलिए इसका सही जवाब दीजिए 90 का। तो 90 का सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिसेज, यहाँ पास एरर लिखा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91। ही हैज गिवन मी 10 मनी, फाइंड द एरर। इसमें एरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए हैज, ऑप्शन बी गिवन, ऑप्शन सी मनी या ऑप्शन डी नो एरर। चलिए 91 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मनी।
मनी यहाँ पर क्या है, रॉन्ग लिखा हुआ है, इरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ही हैज गिवन मी मच रुपीज, फाइंड द इरर। इसमें इरर आपको ढूंढना है 92 प्रश्न में। ऑप्शन ए ही, ऑप्शन बी हैज, ऑप्शन सी रुपीज, या ऑप्शन डी नो इरर। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रुपीज। रुपीज जो है यहाँ पे इरर है दोस्तों, क्या है, रुपीज जो है यहाँ पे इरर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 93, आई कांट टेल यू द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस कार, फाइंड द इरर। इसमें इरर आपको ढूंढना है। ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन बी टेल, ऑप्शन सी कोस्ट, या ऑप्शन डी नो इरर। चलिए 93 का सही जवाब दीजिए। तो 93 का सही जवाब है ऑप्शन सी कोस्ट प्राइस है। क्या इसका, कोस्ट प्राइस है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 94, गुड नाइट सर, हाउ आर यू, फाइंड द इरर। इसमें आपको इरर ढूंढना है, ठीक है। गुड नाइट सर, हाउ आर यू, इसमें आपको इरर ढूंढना है। ऑप्शन ए गुड नाइट, ऑप्शन बी हाउ, ऑप्शन सी आर, या ऑप्शन डी नो इरर। चलिए 94 का सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन ए गुड नाइट। ओके, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95, इंग्लिश टीचर इज नॉट यूज फॉर एन इंडियन, इंडियन के लिए इंग्लिश टीचर यूज नहीं होता है। क्या होना चाहिए, इट शुड बी। ऑप्शन ए द टी इंग्लिश टीचर, ऑप्शन बी द टीचर ऑफ इंग्लिश, ऑप्शन सी नो चेंजिंग, या ऑप्शन डी द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए 95 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 96, सेंट परसेंटेज नॉट यूज, सेंट परसेंट यूज क्या होना चाहिए इसके जगह पे, 100%, ऑप्शन बी सेंट परसेंटेज, ऑप्शन सी बोथ, या ऑप्शन डी नन। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन 96 सेंट परसेंट। 96 का सही जवाब है ऑप्शन संख्या ए 100%। सेंट परसेंट नहीं होता है, 100% होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, वर्ड बाय वर्ड यूज नहीं होता है, यह क्या होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड यूज नहीं होता है, यूज नहीं होता वर्ड बाय वर्ड की जगह क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए वर्ड्स बाय वर्ड्स होना चाहिए, ऑप्शन बी वर्ड टू वर्ड होना चाहिए, या ऑप्शन सी वर्ड फॉर वर्ड होना चाहिए, या ऑप्शन डी वर्ड्स फॉर वर्ड्स होना चाहिए। 97 का चलिए सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ड फॉर वर्ड होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 90 है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं लिखा जाता है दोस्तों, इसके जगह पर क्या यूज होता है। ऑप्शन ए कॉन्ग्रेट्स, ऑप्शन बी कॉन्ग्रेचुलेट, ऑप्शन सी कॉन्ग्रेचुलेशंस, या ऑप्शन डी कॉन्ग्रेचुलेटिंग। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कॉन्ग्रेचुलेशंस है। ठीक है, नाउन क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस करेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 99, ग्रीटिंग इज नॉट यूज, ग्रीटिंग इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इट शुड बी। ऑप्शन ए ग्रीटिंग्स, ऑप्शन बी ग्रीट, ऑप्शन सी ग्रीट्स। चलिए 99 का सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीटिंग्स। क्या होना चाहिए, ग्रीटिंग नहीं ग्रीटिंग्स होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस सेशन, बिलियर्ड इज नॉट यूज, बिलियर्ड इस्तेमाल में नहीं आता है, इसके जगह पर क्या आता है। ऑप्शन ए बिलियर्ड, ऑप्शन बी बिलियार्ड्स, ऑप्शन सी बिलियार्डिंग, या ऑप्शन डी बिलियार्डिंग्स। चलिए इसका सही जवाब दीजिए। 100 का सही जवाब है ऑप्शन संख्या बी बिलियार्ड्स यूज होना चाहिए दोस्तों। क्या होता है, होना चाहिए नाउन के तौर पे बिलियार्ड्स। ओके दोस्तों, ये थे 100 प्रश्नों का सेट नंबर 3। मैंने इससे पहले सेट 1 सेट 2 बना चुका हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से बना है और अच्छा रिस्पॉन्स आया दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों, और अच्छे सेट के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।